Hello everyone, welcome back to Catalyst Medis Foundation classes. This is संजय मिश्रा और बायोलॉजी एजुकेटर। दोस्तों, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में यूकैरियोटिक सेल को पढ़ा था और यूकैरियोटिक सेल में हमने एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो प्लांट सेल, एनिमल सेल को स्टडी करना था। ठीक है, तो उस पे मैं सेपरेट लेक्चर बना रहा हूं ताकि आपको आसानी हो जाए, क्योंकि आपके एग्जाम में जो रिटन एग्जाम होता है उसमें कभी कभी पूछ लिया जाता है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में आप कंपेयर करो। तो अगर आप सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो अगर यूकैरियोटिक सेल के बारे में 2 नंबर या 3 नंबर में पूछा जाता है या 5 नंबर में, तो आप उस वीडियो से नोट्स को बना सकते हैं और लिख सकते हैं। अगर उससे उसके अलावा एनिमल सेल और प्लांट सेल को अलग अलग करके पूछा जाता है तो आप उनके बारे में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एनिमल सेल के बारे में हम पहले डिटेल में देखते हैं। एनिमल सेल के बारे में अगर देखें तो ये जो सेल आपको दिखाई दे रही है, ये किसकी सेल है बेटा? एनिमल की सेल है। ये किसकी सेल है? एनिमल की सेल है। और इसमें क्या क्या पाया जाता है? जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, ये कवरिंग क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये कवरिंग क्या है बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। उसके अलावा आपको बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि ये आपको न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। न्यूक्लियस के अलावा न्यूक्लियस के बाहर एक मेम्ब्रेन दिखाई देती है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अलावा बेटा इसमें क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं, एक तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ वो होते हैं जिनके ऊपर क्या पाया जाता है बेटा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो रेटिकुलम होते हैं जिनके ऊपर क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है। क्या इतनी बात आपको क्लियर है? ठीक है, राइबोसोम पाया जाता है। उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है बेटा। माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा ये राइबोसोम सेपरेट भी पाया जाता है। ठीक है, लाइसोसोम पाया जाता है। लाइसोसोम के अलावा सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं। सेंट्रियोल्स कहाँ पाए जाते हैं? एनिमल सेल में पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं? एनिमल सेल में पाए जाते हैं। ये प्लांट सेल में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, सेंट्रियोल प्लांट सेल में नहीं पाए जाते हैं। तो इतनी बात आपको याद रखना है। उसके अलावा क्या होता है? गोल्गी ऑपरेटस होता है। ठीक है, गोल्गी ऑपरेटस होता है। तो ये सारी चीजें हैं। अब इसको हम एक बार एग्जाम के लिए पॉइंट आउट कर लें। ठीक है, सारी चीजों को लिख लेते हैं। तो हम बात करते हैं एनिमल सेल्स की। तो एनिमल सेल का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर क्या है? पहली बात तो ये है, पहला पॉइंट ये है, आउटर मोस्ट आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एनिमल सेल इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या होता है बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो दूसरा क्या होता है बेटा इसमें कि सेल वॉल अब्सेंट होता है। इसमें क्या होता है? सेल वॉल अब्सेंट। ठीक है, सेल वॉल नहीं पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं इसके शेप की बात करूं तो शेप कैसा होता है इसका? तीसरे पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं, थर्ड पॉइंट क्या होता है? शेप। क्या होता है बेटा? शेप। तो शेप इनका कैसा होता है? शेप इनका या तो इर्रेगुलर होता है। कैसा होता है? इर्रेगुलर। या फिर कैसा होता है? राउंडेड और राउंड शेप का होता है। इर्रेगुलर या राउंड शेप का होता है। क्लियर है? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं प्लास्टिड्स की, तो क्या इसमें प्लास्टिड्स पाए जाते हैं? अगर मैं चौथे पॉइंट की बात करूं तो प्लास्टिड्स जो होते हैं, प्लास्टिड्स आर अब्सेंट। ठीक है, प्लास्टिड्स क्या होते हैं? अब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं बेटा। जो आपका फिफ्थ पॉइंट है एनिमल सेल के बारे में, क्या होता है इसमें? जो वैक्यूल्स होते हैं ना, वैक्यूल्स खाली जगह, वो नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो वैक्यूल्स क्या होते हैं? अब्सेंट होते हैं। वैक्यूल्स इज अब्सेंट। वैक्यूल इज अब्सेंट। ठीक है, तो वैक्यूल नहीं पाए जाते हैं। उसके अलावा अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो नेक्स्ट पॉइंट बेटा आप ये ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि इनके पास क्या पाया जाता है? सेंट्रोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रेजेंस प्रेजेंस ऑफ सेंट्रोसोम। क्या पाया जाता है? सेंट्रोसोम पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा? इनमें जो सेल डिवीजन होता है बहुत ही यूनिक कैरेक्टर है। ठीक है, इनमें जो सेल डिवीजन होता है वो फ्रो फॉर्मेशन के कारण होता है। ठीक है, तो सेल डिवाइड बाई सेल डिवाइड बाई फ्रो फॉर्मेशन फ्रो फॉर्मेशन। ठीक है, इन द इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द
प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस चीज को डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूंगा कब, जब आपको सेल साइकिल पढ़ाऊंगा, ठीक है, या फिर सेल डिवीजन, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन जब पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको ये डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा कि फोरो फॉर्मेशन क्या होता है, सेल प्लेट का फॉर्मेशन क्या होता है, एटसेट्रा, ठीक है। रिजर्व फूड मटेरियल की अगर मैं बात करूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। रिजर्व फूड मटेरियल की बात करूं तो जो इनका फूड मटेरियल होता है वो क्या होता है, फूड मटेरियल होता है बेटा ग्लाइकोजन। क्या होता है, ग्लाइकोजन, ठीक है। फूड मटेरियल क्या होता है, ग्लाइकोजन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर मैं बात करता हूं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर मैं बात करता हूं तो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन बेटा इनका होता है हेट्रोट्रॉपिक। कैसा होता है, हेट्रोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक का मतलब ये हो गया कि ये अपने भोजन के लिए, ये अपने भोजन के लिए किसी और पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, किसी और पर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। क्या इतनी बात आपको समझ आ रही है? अब हम डिटेल में स्टडी करेंगे प्लांट सेल को। किसको स्टडी करेंगे बेटा, प्लांट सेल को अच्छे से स्टडी करते हैं, ठीक है। तो प्लांट सेल के बारे में स्टडी करने से पहले आपको प्लांट के बारे में तो आइडिया होगा ही ना, प्लांट सेल्स, प्लांट के सेल्स के बारे में स्टडी करेंगे हम, ठीक है। तो इनके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हैं, ठीक है। इनकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग, वो क्या होती है, सेल वॉल होती है। क्या होती है बेटा, सेल वॉल होती है, ठीक है। क्या इतनी बात आपको समझ आ रही है? अगर आप प्लांट सेल को यहाँ पे देख रहे हैं, अगर आप प्लांट सेल को यहाँ पर देख रहे हैं तो आपने यहाँ पे देखा है कि ये यहाँ पे दिखाया गया है, ये जो लेयर आपको दिखाई गई है ना, ये क्या होती है, सेल वॉल होती है। सेल वॉल के अंदर की जो लेयर होती है, ठीक है, सेल वॉल के अंदर की जो लेयर होती है ये वाली, ये होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। समझ में आई बात? उसके अलावा इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, राइबोसोम पाया जा रहा है, उसके अलावा क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ये वो रीजन है जहां फोटोसिंथेसिस होता है, फिर साइटोप्लाज्म होता है जो उसके अंदर का लिक्विड मटेरियल होता है। ये बड़ा सा वैक्यूल है, ठीक है, ये बड़ा सा क्या है, वैक्यूल पाया जा रहा है। उसके अलावा बेटा अगर आप देखें तो यहाँ पे गोल्गी ऑपरेटस, ये इसका न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। ये फिर से क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है, ठीक है। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जा रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, जो रफ टाइप का है, रफ टाइप का है मतलब इस पे राइबोसोम पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा बेटा, राइबोसोम पाया जाएगा। उसके अलावा फिर लाइसोसोम, लाइसोसोम पाया जाता है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पाया जाता है। क्लियर है इतनी बात आपको? तो अब आगे चल के सारे पॉइंट्स को हम लिख लेते हैं एग्जाम के लिए, ठीक है। पहला तो हो गया आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है सेल वॉल होती है। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, इनका जो शेप होता है वो कैसा होता है, इनका जो शेप होता है बेटा वो कैसा होता है, इनका जो शेप होता है वो या तो स्क्वायर होता है और या फिर कैसा होता है, रेक्टेंगुलर होता है, ठीक है, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर शेप होता है, ठीक है। उसके अलावा इसमें प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपने क्लोरोप्लास्ट अभी देखा, तो इसमें क्या पाए जाते हैं, प्लास्टिड्स पाए जाते हैं, प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट, प्लास्टिड्स पाए जाते हैं बेटा। उसके अलावा अगर मैं बात करूं ना, उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो लार्ज वैक्यूल पाया जाता है इनके पास। क्या पाया जाता है, लार्ज वैक्यूल पाया जाता है, लार्ज वैक्यूल पाया जाता है, ठीक है। उसके अलावा बेटा अगर मैं फिफ्थ पॉइंट की बात करूं तो इनके पास जो सेंट्रोसोम होता है वो एब्सेंट होता है। क्या होता है, सेंट्रोसोम इज एब्सेंट। सेंट्रोसोम क्या होता है बेटा, एब्सेंट होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं नेक्स्ट पॉइंट की, ठीक है, तो सेल का जो डिवीजन होता है इनके, ठीक है, सेल डिवीजन, सेल डिवीजन बाय सेल प्लेट फॉर्मेशन, ठीक है, सेल प्लेट फॉर्मेशन, ठीक है। तो इनमें जो सेल डिवीजन होता है वो सेल प्लेट के फॉर्मेशन से होता है। उसके अलावा इनके अंदर जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है, ठीक है, क्या होता है बेटा, रिजर्व फूड मटेरियल होता है, रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है, रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है, स्टार्च पाया जाता है इनके अंदर। क्या पाया जाता है,
स्टार्च पाया जाता है। उसके अलावा इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है बेटा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है? ऑटोट्रॉफिक होता है। कैसा होता है? ऑटोट्रॉफिक। कैसा होता है? ऑटोट्रॉफिक। जबकि हमने प्लांट के केस में क्या पढ़ा था? ये कैसे होते हैं बेटा? ये कैसे होते हैं? हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक। ठीक है, मतलब ये अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं। जबकि अगर मैं प्लांट की बात करूं तो ये कैसे होते हैं? सेल्फ बनाते हैं, है ना, सेल्फ मेकिंग होते हैं। क्या सेल्फ मेकिंग होते हैं? फूड के लिए। ठीक है, क्या इतनी बात आपको समझ आ रही है? क्या आप इन चीजों को अच्छे से लिख पाएंगे एग्जाम में? ठीक है, तो आप इन चीजों को कवर करिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल की बात करेंगे, और उसमें हम सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और बाकी सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो तब तक के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैटलिस्ट में डीजी फाउंडेशन क्लासेस को आप सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।